हेलो एवरीबॉडी। अभी हम लोग सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे सारे एमसीक्यूज को। तो चलिए सबसे पहले पोएम को रीड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आग से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा। बट वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जो मेरा अनुभव है, नरेटर कहते हैं पोएम के पोएट कहते हैं कि जो मेरा अनुभव है डिजायर के साथ, तो डिजायर क्या है यहाँ पे? डिजायर लस्ट है ना, तीव्र अभिलाषा या कभी ना पूरे होने वाली इच्छा, मृग तृष्णा। ठीक है, तो जो पोएट हैं उनका कहना है कि उनका जो अनुभव है मृग तृष्णा के साथ में, तो इसके कारण से वो किसको होल्ड कर रहे हैं? वो फायर को। उनका विश्वास है कि फायर से या आग से जो है दुनिया खत्म हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, मान लीजिए इसको फिर से एक बार, पेरिस माने फिर से एक बार नष्ट होने के लिए, खत्म होने के लिए मौका मिलता है। किसको? अर्थ को। ठीक है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो कहते हैं कि उनको मालूम है कि दुनिया में इतना घृणा है, इतना एक दूसरे के प्रति जलन है, नफरत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो ये भी बोला जा सकता है कि ख़त्म होने के लिए बर्फ़ जो है, आइस जो है ना, वो भी ग्रेट है, महान है ना। एंड वुड सफाइस, और बिल्कुल सफिशेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो पोएट हैं उन्होंने फायर एंड आइस के मार्फत से, है ना, जो ह्यूमन इमोशंस है उसके थ्रू ये बताया है कि किस प्रकार से दुनिया नष्ट हो जाएगी अगर लोग इसी प्रकार से मृग तृष्णा, घृणा, नफरत और इनडिफरेंस जैसे भावों के साथ जीते रहेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन पोएम। ठीक है, तो इस पोएम के अनुसार जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, ए फायर एंड आइस आर इमेजेस दैट हेल्प द रीडर्स विजुलाइज द पावर ऑफ नेचर ओवर मैन। कि फायर एंड आइस तो यहाँ पे एक इमेज है, एक चित्र है, प्रतिबिंब है, जो कि रीडर को हेल्प कर रहे हैं विजुलाइज करने के लिए कि क्या पावर होता है आदमी का नेचर के ऊपर में। सेकेंड जो है फायर एंड आइस आर सिम्बोल्स, है ना, एक प्रतीक चिन्ह है, ये सिम्बोलिज्म है इसमें। नॉट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, नेचुरल डिजास्टर्स नहीं है, बट ऑफ ह्यूमनिटी एबिलिटी टू क्रिएट डिजास्टर्स ऑफ इट्स ओन। लेकिन जो मानवता की जो योग्यता है कि वो खुद के लिए विनाश पैदा करता है, जैसे दो वर्ल्ड वार हो चुके हैं, बिल्कुल वही इसमें बताया गया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी है, क्योंकि यहाँ पे फायर एंड आइस जो है ना इसलिए नहीं दिखाया गया है कि कोई प्राकृतिक आपदा है, बल्कि इसलिए दिखाया गया है कि लोग जो हैं खुद अपनी बुराइयों के द्वारा इस संसार को नष्ट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसमें लिखा है कि फायर एंड आइस आर एलिमेंट्स नॉट ऑफ नेचर बट मैन मेड एंड पोसेस द एबिलिटी टू क्रिएट हवाक फॉर मैन काइंड। तो थर्ड वाला नहीं होगा। और फोर्थ वाला देखिए, फायर एंड आइस आर एजेंट्स दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैन काइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ब्रिंग हारमोनी। बिल्कुल, ये तो लास्ट वाला ही नहीं, इसमें तो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला कोई बात ही नहीं है, ना ही हारमोनी वाला बात है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज द कनोशंस फॉर फायर एंड आइस एज सजेस्टेड इन द पोएम। तो देखिए इसमें जो कनोशंस होता है उसका मतलब होता है एन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेन मीनिंग। ठीक है, माने एक आइडिया जो एक्सप्रेस किया जाता है मेन मीनिंग के अलावा, शब्द के मुख्य अर्थ के अलावा अन्य आशय में बोला जाना। यह एक प्रकार का सांकेतिक तौर पे दूसरे के संदर्भ में दूसरे को बोलना, इसको बोलते हैं कनोशंस। ठीक है, तो इसमें पोएम में क्या क्या है? तो सबसे पहले देखिए, पहला है रेज। तो रेज क्या होता है? फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, है ना, उग्र क्रोध जिसको नियंत्रित करना कठिन हो। वायलेंस माने तो हिंसा होता है, आपको मालूम होगा। इनडिफरेंस होता है अ लेक ऑफ इंटरेस्ट और फीलिंग टुवर्ड्स समबडी समथिंग। तो इनडिफरेंस जो है एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम किसी भी चीज़ को होते हुए देखते हैं, जैसे अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पे कैप्चर कर लिया है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं रहता, अगल बगल कोई भी चीज़ देख के भी, बुरा देख के भी हम लोग चुप रहते हैं, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस। हेट माने घृणा होता है, ग्रिड माने लालच होता है। तो यहाँ पे देखिए जो फायर है ना, वो फायर किस चीज़ को बता रहा है? तो फायर तो रेज को बताता ही है, क्योंकि रेज क्या होता है कि इसमें जो है एक डीप वायलेंट फीलिंग होता है ना, एंगर का जो कंट्रोल में नहीं होता है, उसको रेज बोलते हैं। और फायर जो है वायलेंस को भी बताता है। ठीक है, और साथ ही साथ फायर जो है ना घृणा को भी बताता है। ठीक है, तो 1-3 जो है इसमें 1-2 जो है ना, वो जो है आपका बता रहा है किसको? फायर को। और साथ ही साथ जो हेट है ना,
वो भी बता रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 to 4 हो गया फायर का। और आइस में क्या होगा, इनडिफरेंस, कि आइस माने बर्फ, किसी भी चीज़ को भी ना देखना, ठीक है, माने कोई भी गलत हो रहा है फिर भी चुपचाप रहना। दूसरा आइस जो है ग्रीड को भी बताता है, लालच को भी बताता है, ठीक है। तो इसका जो 3-5 हो जाएगा। तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड का ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द पोएम इज ए ब्लैंक पुट अक्रॉस बाय द पोएट, है ना। पोएम क्या है एक्चुअल में, क्या पोएट इसमें बोलना चाहते हैं। यह है पावरफुल वार्निंग, जी हाँ, एक पावरफुल वार्निंग है ना, एक शक्तिशाली चेतावनी है कि मनुष्य अगर इसी प्रकार से घृणा और ये जो निष्क्रियता या इनडिफरेंस फैलाता रहेगा तो ये वर्ल्ड जो है ख़त्म हो जाएगा। ये हार्ट फेल्ट एपोलॉजी, दिल से माफ़ी गई माफ़ी नहीं है। अर्नेस्ट अपील नहीं है। देखिए अर्नेस्ट क्या होता है, सीरियस डिटर्मिनेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपील नहीं है। वेकफुल थ्रेट, वेकफुल होता है हैविंग और शोइंग द डिजायर टू पनिश समबडी हु हैज़ काज्ड सम हार्म टू यू, माने कोई आपका नुकसान किया हो तो उसके लिए उससे बदला लेना या उसको हार्म करना, ये वाला भावना को वेकफुल बोलते हैं। तो वेकफुल थ्रेट भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, आंसर ए पावरफुल वार्निंग है ये, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द पोएट यूज द फ्रेजल वर्ब होल्ड विच चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट इंडिकेट अ वैलिड फ्रेजल वर्ब। तो देखिए फ्रेजल वर्ब क्या क्या होता है मैं बता रहा हूँ होल्ड के साथ में। तो होल्ड के साथ में होता है होल्ड ऑफ, ठीक है। तो होल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, रोके रखना, ठीक है। और होल्ड ऑन का मतलब होता है रुको, होल्ड ऑन रुको, होल्ड ऑफ रोके रखना। और होल्ड बैक जो होता है वो होता है रोकना, ठीक। होल्ड बैक क्या होता है, रोकना। तो इसके 3 मीनिंग हो गए, होल्ड ऑन रुको, होल्ड ऑफ रोके रहना और होल्ड बैक रोकना। तो यहाँ पे जो है ना होल्ड इनटू कभी नहीं होता, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, होल्ड ऑन, होल्ड बैक, होल्ड ऑफ। लेकिन होल्ड इनटू कभी नहीं सुने होंगे और ये होता ही नहीं, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोएट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द पोएट जो है ना कौन सा ट्रू नहीं है। ए इज इंक्लाइन टू बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड मोस्ट लाइकली एंड विथ फायर। तो देखिए ये तो बिल्कुल नहीं है ना, मतलब ये तो क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल ट्रू है ना। किसके हिसाब से, पोएट के हिसाब से, कि ये जो वर्ल्ड है ना वो फायर में ख़त्म हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है, उनका विश्वास है। बी जो है हैज़ हर्ड डिवाइडेड ओपिनियंस अबाउट द वे द वर्ल्ड विल इन ऑल लाइकलीहुड, ठीक है। वो 2 प्रकार से समझ रहे हैं कि जो वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है, एक तो फायर से एक आइस से। तो एक डिवाइडेड ओपिनियन है इसमें जो उन्होंने सुन के रखा हुआ है, जो लोग भी उनको बता रहे हैं उनके हिसाब से जो भी चीज़ें ख़त्म कर सकती हैं दुनिया को उसके हिसाब से। सी प्रीचेज लव एंड काइंडनेस टू कॉम्बेट द स्प्रेड ऑफ हेट अमंग ऑल। तो देखिए ये जो है ना ट्रू नहीं है, इसमें कभी भी उन्होंने पीच और काइंडनेस का व्याख्या नहीं किया है, उसका प्रवचन नहीं दिया है, उसको समझाया नहीं है कि इससे जो है जो हेट है वो फैलने से रुक सके, उससे कोई लड़ सके, वो हीट लव एंड काइंडनेस जो है, ठीक है। और डी देखिए डिक्लेयर्स द पावर ऑफ आइस टू बी अ डिस्ट्रक्टिव एज दैट ऑफ फायर। बिल्कुल उन्होंने बोला है कि आइस में भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव पावर है जितना कि फायर में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू के कारण आंसर सी होगा, याद रखिएगा, है ना। आंसर सी जो है ना वो पोएट के फीलिंग्स को या नहीं बता रहा है, ठीक है, उसके बदले अपोजिट बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसको समझते हैं, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइन्स टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो इसमें हम लोगों को उस टोन को बताना है किस टाइप का टोन है। तो सबसे पहले तो देखिए सारे मीनिंग्स को समझते हैं ना, जिसमें पहला जो है सरकास्टिक है। तो सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक, है ना, एक व्यंग के भाव में कहा गया है कि आइस भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो बिल्कुल ये व्यंग्यात्मक है, ठीक है। सीरियस माने गंभीर, गंभीर भाव से उन्होंने नहीं कहा है। एम्यूज्ड मतलब होता है कि थिंकिंग दैट समथिंग इज फनी एंड वांटिंग टू लाफ स्माइल, माने एक ऐसा चीज़ जिसमें कोई चीज़ फ़नी हो और आप स्माइल करना चाहते हो, किसी बात का मज़ेदार लगना, ठीक है। और सेलिब्रेटरी ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सार्कास्टिक, ठीक है, व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने इसको कहा है। तो आशा करता हूँ मेरे एक्सप्लेनेशन से वाला जो पोयम है जो किसी बेसिक क्वेश्चन बैंक से है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।